स्पीडी साइंस में आपका होमवर्क था टेस्ट पेपर 33, याद है? चलिए स्टार्ट किया जाए। बताइएगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैगनी। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से, तापमान से। बताइए, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किससे? दाब से। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, लाल, हरा, प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? प्राइमरी कलर। कौन? प्राइमरी कलर। क्या क्या है? लाल, हरा, लाल, हरा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻10 मीटर। गुड। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कॉफ़ी में। कैफीन कहाँ पाया जाता है? क से कैफीन, क से कॉफ़ी। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। नींबू के रस का पीएच मान होता है। 2.4। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? 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 बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। तांबा और पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क है, एकदम याद हो जाएगा, धीरे धीरे बस दोहराते रहिए 2 बार 3 बार। अब फिर से हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे, है ना। रिवीजन में आपको प्रतिदिन एक वो सेट दे देंगे। क्लियर है? चलिए बताइएगा, पारा का अयस्क है, पाया का अयस्क है, पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। तांबा और ब्रोंज कांसा एक मिश्रण है किसका? कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का। कॉपर और ब्रोंज यानी कांसा एक मिश्रण है किसका? कॉपर और कॉपर और कॉपर और कांसा एक मिश्रण है कॉपर और। बताइएगा, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है क्या? इस्पात, है ना। बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है कांच निम्नलिखित का मिश्रण है बालू और सिलिकेट। सिलिकेट बालू और कांच किसका मिश्रण है? कांच किसका मिश्रण है? कांच किसका मिश्रण है? लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप है लोहा का शुद्धतम रूप है लोहा का शुद्धतम रूप है। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट। बिल्कुल सही। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है ना, नायलॉन, है ना। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर चारकोल सोडा। सल्फर चारकोल सोडा। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर चारकोल सोडा। याद रहेगा, सल्फर चारकोल सोडा। गन धातु में होता है CuSnNZn, वही चीज है। गन धातु में क्या क्या होता है? CuSn और Zn। CuSn और टांका शोल्डर
से बनी मिश्र धातु है सीसा और टीन से। टांका किससे मिलकर बनता है? सीसा और टीन से। टांका को ही क्या बोलते हैं? सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। किससे मिलकर बनता है? सीसा और टीन से। सीसा और निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? बहुत बढ़िया। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है? पारा का अयस्क है सिनेबार। पारा का अयस्क है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। 2.4। पारा का अयस्क है सिनेबार। बेसे मर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात। क्या बनाया जाता है? इस्पात। आगे है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन और हेक्सेन। ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन है ना, कैरोटीन। दूध का, गाय का दूध जब लीजिएगा तो पीला दिखता है ना, तो उस किसका कारण है? कैरोटीन के कारण होता है। बताइएगा पेट्रोलियम में फिल इन द ब्लैंक्स का जटिल मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसमें? पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम में। बताइएगा एसिड अम्ल किसको किस में बदलता है? नीला लिटमस को लाल लिटमस में। नीला लिटमस को लाल में। एसिड का पहचान यही है, नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल में परिवर्तित कर देगा। तो अम्ल या एसिड बदलता है नीला लिटमस को लाल में। बताइएगा एमिनो अम्ल मिलता है स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलता है। एमिनो अम्ल मिलता है। बताइएगा गन पाउडर किसका मिश्र धातु होता है? मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा। बताइएगा लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बालू और सिलिकेट। बालू और बताइएगा पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है उष्मा प्रतिरोधी कांच। उष्मा प्रतिरोधी पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है उष्मा प्रतिरोधी कांच। उष्मा प्रतिरोधी पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है उष्मा प्रतिरोधी। पायरेक्स मुख्यतः होता है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? तांबा का। किसका? तांबा का। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है? मेलाकोनाइट किसका धातु का खनिज होता है? तांबा का। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। 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 पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। गाय का दूध में पीलेपन होने का कारण क्या है? कैरोटीन। गाय का दूध में पीलेपन का होने का कारण क्या है? कैरोटीन। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस रंग का तरंग दर कम होता है? किसका सबसे ज्यादा होता है? लाल का। प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, लाल, हरा, लाल, हरा, लाल, हरा। बताइएगा एसिड किसको किस में बदलता है? नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में। बताइएगा स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण मतलब सोना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? एसिड या अम्ल बदलता है नीला लिटमस को लाल में। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वा रेजिया। एक्वा एमिनो अम्ल मिलता है किसमें? प्रोटीन में। एमिनो अम्ल मिलता है किसमें? एमिनो अम्ल मिलता है किसमें? एक्वा रेजिया में कौन सा पदार्थ घुल जाता है? स्वर्ण, सोना। क्लियर है? गाय का दूध का पीलेपन होने का कारण, पीलापन होने का कारण कैरोटीन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन।
पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है उष्मा प्रतिरोधी कांच, उष्मा प्रतिरोधी। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एकदम आपको भटकना नहीं, इसी चीज को आप दोहराते रहिए, तिहराते रहिए, आपके लिए काफी है। ठीक ना? जीडी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार सचिवालय हो, दरोगा हो, सिपाही हो, सबके लिए रामबाण है। ठीक ना? आपको इसके बाद इससे आगे निकलेंगे, पहले इसको दोहरा लेना। बहुत बड़ा बुक है सर ये, स्पीडी का साइंस। ठीक है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? पोलियो। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग होता है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, बताइएगा। शोल्डर तो टांका किससे मिलकर बनता है? शीशा और टीन से। शीशा और बताइएगा। गाय का दूध का रंग पीला होने का कारण? कैरोटीन। बताइएगा। लोहा का शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज द्वारा। एसिड किसको किस में बदल देता है? नीला लिटमस को नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल हरा नीला। लाल हरा। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। किससे? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 टू द पावर -10 मीटर। 10 टू द पावर -10 मीटर। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है कैफीन। कहाँ पाया जाता है? कॉफी में। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलिए सब कोई। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। गुड। नींबू के रस का पीएच मान होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। तांबा और पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और पारा का अयस्क है कौन? सिनेबार। पारा का अयस्क है कौन? ब्रोंज एक मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टीन का। कॉपर और मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा? प्रथम संश्लिष्ट रेशा गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। सल्फर, चारकोल और सोरा। अगला टेस्ट ले लीजिए। होमवर्क में टेस्ट पेपर 34। टेस्ट पेपर अगला होमवर्क आपका क्या है? टेस्ट पेपर 34। कोई दिक्कत? तो स्पीडी जीएस में क्या था हम लोग का? आरआरबी महेंद्रू घाट 2002। चलिए स्टार्ट किया जाए। सिंधु सभ्यता का समय काल? सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बीसी। वही। भारत का अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय है ना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट? अकबर का राजस्व मंत्री? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर कौन हटा सकता है? मानव शरीर में जल की मात्रा होता है कितना %? 80%। मानव शरीर में जल का मात्रा? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत है ना। अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर है ना। 8850। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर है।
भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी। वन महोत्सव की शुरुआत कब से शुरू हुआ? 1950 ईस्वी से। 1900। और किसने शुरू किया? के.एम. मुंशी ने। के.एम. वन महोत्सव का शुरुआत कब से शुरू हुआ? और किसने शुरू किया? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच। नहीं, कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। याद रहेगा? बताइएगा। साइलेंट वैली, मौन घाटी किस राज्य में है? केरल में है। साइलेंट वैली, मौन घाटी किस राज्य में है? केरल। बताइएगा। हुंडू किस नदी पर बना है? सुवर्ण रेखा नदी। कहाँ है? रांची। हुंडू किस नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी, रांची में स्थित है। यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? असत्य फल किससे? बीजांड से। असत्य फल किससे? बीजांड से। और सत्य फल अंडाशय से। अंडाशय से। और असत्य फल बीजांड से। सत्य फल किससे? अंडाशय से। और असत्य फल बीजांड से प्राप्त होता है। ठीक है। असत्य फल किससे? बीजांड से। असत्य फल किससे? बीजांड से। और सत्य फल किससे? अंडाशय से उत्पन्न होता है। बताइएगा। साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था कौन सा वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश है ना। साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात वंश गुप्त वंश। बताइएगा। डर्मेटोलॉजी किसका बीमारियों का अध्ययन करता है? त्वचा। किसका? त्वचा। डर्मेटोलॉजी किस बीमारी का इलाज करता है, अध्ययन करता है? त्वचा का। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? समुद्री मार्ग का खोज यही किया था। कौन? वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा, है ना। कहाँ आया था? कालीकट के बंदरगाह पर। और वहां पर स्वागत कौन किया था? जम्मोरिन। कौन किया था? जम्मोरिन। तो वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? बताइएगा। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख। बताइएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 80%। कितना प्रतिशत? 80%। कोई दिक्कत? बताइएगा। असत्य फल किससे प्राप्त होता है? बीजांड से। असत्य फल और सत्य फल? सत्य फल। साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात वंश कौन सा है? गुप्त वंश। कौन सा वंश? इसी को स्वर्ण युग कहते हैं। इस वंश को क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक ना। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, जो कितना बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। कितना बार? और उसी के साथ कौन आया था? अल-बरूनी, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा है? तहकीके हिंद, है ना। तहकीके हिंद पुस्तक का रचना किसने किया? अल-बरूनी ने। क्लियर है? ठीक है। अगला है। बताइएगा। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? सरोजनी नायडू। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। कहाँ की है? तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? और सुचेता कृपलानी एक थी। क्या? मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। सुचेता। तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? सरोजनी नायडू। सरोजनी बताइएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद इसी। बताइएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा? गोवा भारत का कौन सा राज्य है? 25वां। गोवा भारत का कौन सा राज्य है? शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? अवध का अंतिम नवाब? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। बताइएगा।
भारतीय सिविल सर्विस ICS किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सर्विस, भारतीय सिविल ICS बोला जाता था। अंग्रेज के समय में इस सेवा को क्या बोलता था? ICS, है ना। किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइएगा, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। याद हो रहा है? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। गोवा भारत का कौन सा राज्य है? 25वां। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब, अवध का अंतिम नवाब। बताइएगा, रचना यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को। रचना यामा के लिए, किसके लिए? यामा के लिए, है ना। महादेवी वर्मा को क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आराम हराम है का नारा किसने दिया? भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1959। 1959। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ? नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? 1901। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया? महापुराणों की संख्या 18। वेदांत की संख्या? उपनिषदों की कुल संख्या? गुड। बताइएगा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? बताइएगा, अंदर पहनने वाले कपड़े को उस समय क्या कहा जाता था? नीवी। क्या कहा जाता था? नीवी। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। कोई दिक्कत? आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। संगीत, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या क्या था? संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। पशुपालन और आर्यों का मुख्य व्यवसाय। बताइएगा, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक? भारतीय परमाणुवाद का जनक? गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। मतलब न मारे जाने योग्य पशु। न मारे जाने योग्य पशु। क्लियर है? गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था है। सोच लीजिए, है ना। तो गाय की इसीलिए आज भी हमारा क्या है? पूजा किया जाता है कि नहीं। आगे कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। सर्वाधिक प्रिय देवता आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता। सर्वाधिक प्रिय देवता, सर्वाधिक प्रिय देवता, सर्वाधिक प्रिय देवता। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस। क्या कहा जाता था? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस। तांबे को और लोहा को श्याम अयस। लोहा को तांबे को लोहित अयस। तांबे को। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। कब हुआ? ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ भारतीय को लोहे का ज्ञान। कह रहा है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पन्नी। पन्नी मांगते हैं ना, प्लास्टिक। तो याद रहेगा, है ना, कि व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पन्नी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दीजिए, अब बदले में दूसरा वस्तु ले लीजिए। किसी के यहाँ सब्जी खूब हो रहा है तो उससे सब्जी ले लो, किसी के यहाँ धान ज़्यादा है धान ले लो। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय
लेकिन अब क्या है, वस्तु के बदले पैसा देना पड़ता, वस्तु के बदले, है ना। गाय खरीदते हैं तो अगला को क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। सब्जी खरीदते हैं, अगला को क्या चाहिए, पैसा। लेकिन आज भी बहुत जगह वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, ऋण देकर ब्याज, ऋण पर आज भी ब्याज देता है ना लोग, है ना। ऋण ब्याज लेकर देने वाले को क्या कहते थे, सूदखोर। क्या कहते थे, बेक नॉट, बेक नॉट, बेक नॉट, सूदखोर। कोई दिक्कत बताइए। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, मनुष्य और देवता के बीच में ये क्या करते थे, मध्यस्थ का काम करते थे, बीच बचाव का काम करते थे। कौन, अग्निदेव। कौन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, गंगा का और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा कितना बार, 1 बार, और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा का कितना बार, और यमुना का, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार। क्लियर है। बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसका सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे कौन, प्रजापति। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कब, विष्णु के 3 पगों, बावना होता था ना, ठीक है। तो विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास कब हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600। बताइएगा ऋग्वैदिक काल कैसा था, पितृ प्रधान या मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, है ना। सबसे पहले आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, इसको क्या बोलते थे, श्याम अयस। और तांबा को क्या बोलते थे, लोहित अयस, लोहित। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पन्नी। लेन देन में कौन सा प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर या वेकनाट, वेकनाट। क्लियर है। मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि देवता की पूजा होती थी। क्लियर है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सरस्वती। और सबसे 1 बार किसका उल्लेख मिलता है, गंगा नदी का, और 3 बार यमुना का, और सर्वाधिक बार सिंधु नदी। 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के किस नदी के तट पर, परुष्णी नदी। किस नदी के तट पर, रावी नदी, परुष्णी नदी, है ना। बताइएगा, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद, महर्षि कनाद। गाय को क्या कहा जाता था, अगन्या, मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। क्लियर है। बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन देवता प्रिय हो गए, प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय, राजा के अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, है ना। एगो यशमेध यज्ञ होता था ना, है ना। और यहाँ पर राजसूय, उससे भी टफ है ये, ठीक ना। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में क्या था, व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जाति था। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, है ना। मतलब जिस घर में आप जन्म लिए हैं वही जाति का आप होने लगे। धीरे धीरे इस तरह से हम लोग परिवर्तित होने लगे थे। बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, सीरा। हल को, हल को, और हल रेखा को सीता, हल रेखा को। उत्तर वैदिक काल में हल को, हल रेखा को। उत्तर वैदिक काल में बताइए मुद्रा की इकाइयाँ थी क्या क्या, निष्क और शतमान, निष्क और। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई था निष्क और शतमान। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है,
सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बताइएगा, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25। मूल तत्व कितने हैं? जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति क्या है? पहला तत्व है। बताइएगा, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद VVI है जी। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। फूटी नाव से की गई है। बताइएगा, गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है। सवित्री नामक देवता का संबोधित है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से, तीसरे मंडल है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल। किस देवता से? तो गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता से संबंधित है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, है ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति है शांति शांति। इसी को क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र, है ना। तो विश्वामित्र का दिया हुआ ये मंत्र है ना। इससे क्या किया गया? आर्य बनाने का काम किए। आर्य बनाने का काम किए। इससे पहले कौन सी सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता। उसके मूल निवासी को क्या बोलते थे? द्रविड़। उसके मूल निवासी को कह रहा है कि श्राद्ध की प्रथा, श्राद्ध होता है ना हम लोग यहाँ, तो श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू किया। किसने शुरू किया? नीमि ने। जो श्राद्ध कर्म हम लोग करते हैं, तो श्राद्ध की प्रथा पहले किसने शुरू किया? दत्तात्रेय ऋषि का बेटा नीमि ने। किसने? नीमि ने। ठीक ना। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में? कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 तरह के हैं। कौन कौन? 2। महाभारत और रामायण। महाभारत और याद कर लीजिएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। पीछे भी आया था। गुड, है ना। स्पीडी में पढ़े थे। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। महाभारत का और एक महाभारत का पुराना नाम महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन? महाभारत और महाभारत का पुराना नाम। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बताइएगा, श्राद्ध की प्रथा पहल किसने शुरू किया? नीमि ने। किसने? नीमि ने। किसके पुत्र थे? दत्तात्रेय ऋषि का बेटा नीमि ने। बताइएगा, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। गोत्र हम लोग पूछते हैं ना, आपका गोत्र क्या है? तो गोत्र का जो शुरुआत हुआ किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।